तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हमारे इधर हो रही है बहुत बारिश। आपके इधर हो रही है कि नहीं, मुझे बताइएगा कमेंट करके। और फिलहाल जो है अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में हस्बैंड का टिफ़िन बनाने के लिए। और आज हो गई हूँ मैं लेट, इसलिए मुझे कल जो बनाया था वही आज भी बना कर देना पड़ रहा है। कल मैंने बनाया था टमाटर की चटनी और रोटी, तो आज भी मुझे ना टमाटर की चटनी और पूड़ी बनाना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई सब्ज़ी को काट करके बनाऊं। और रात में भी मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करके रखी थी मॉर्निंग की सब्ज़ी के लिए। तो आज जो है बहुत दिक्कत हो गई और मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने रात में भी कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी। और मॉर्निंग में भी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ और काट करके बना सकूं। तो मुझे जल्दी जल्दी जो है चटनी और पूड़ी बनाना था, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। समझ लो मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था। आधे घंटे में मुझे सब्ज़ी भी बनाना था, मतलब चटनी भी बनाना था और पूड़ी भी बनाना था। इतने में ही मुझे मतलब पूरा टिफ़िन तैयार करना था हस्बैंड का। तो बच्चों को तो जाने में अभी टाइम है, पर हस्बैंड को अभी जाना था। तो बस उनके लिए ही मैं चटनी और पूड़ी बना रही थी। तो उतने ही टाइम में मुझे सब तैयारी करनी थी, चाय भी बनानी थी, टिफ़िन भी बनाना था और पूड़ी भी बनाना था, चटनी भी बनाना था। बहुत दिक्कत हो गई थी। आज मैं लेट उठी थी, अलार्म बजा था पर मुझे आवाज़ नहीं आई। और आज मुझे बहुत गहरी नींद लगी थी कि मुझे कुछ सुनाई भी नहीं आया। मेरे हस्बैंड ने भी उठाए तब भी मैं नहीं उठी, और अलार्म बजा तब भी मैं नहीं उठी, क्योंकि मैं ना बहुत थक गई थी। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, मुझे बुखार सा लग रहा था। तो रात में भी जो है मैं लेट सोई, पर कुछ काम नहीं किया, मैंने कुछ भी काम नहीं किया मतलब। और जब सुबह उठी तो लेट उठी, जिसके कारण मेरी कोई तैयारी नहीं थी और सडनली मुझे हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करना पड़ा। तो बस मैंने सोचा एक काम करती हूँ, जो कल बनाया था वही बना देती हूँ। तो कल भी मैंने टमाटर की चटनी, जबकि कल मैं लेट नहीं हुई थी, पर बच्चों को खाना था टमाटर की चटनी। उनको बहुत पसंद है जो मैं बघारती हूँ, जो बना रही हूँ, आपको देख रहे होंगे आप लोग। वही चटनी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं एनी टाइम बनाती रहती हूँ। पर आज तो मजबूरी में बनाना पड़ रहा है मुझे, मतलब टमाटर की चटनी, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बस बन गई थी मेरी टमाटर की चटनी। और अब जो है मैं बनाऊंगी पूड़ी। और बस पूड़ी बन जाएगी तो लंच तैयार कर दूंगी हस्बैंड का, मतलब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा उनका। लंच ही नहीं होगा, ये ब्रेकफास्ट होगा। लंच तो वो घर पे आके करेंगे। तो बस पूड़ी बनाने लग गई थी मैं। और इकट्ठा जो है मैंने ना लोई बनाकर रखने लग गई थी। और फिर लोई बन जाएगी खट्टा, तो फिर मैं उसको बेल लूँगी। तो अच्छा रहता है, फिर साथ में बेल लो तो क्या, तुरंत तुरंत जो बेल कर डालो ना अपन पूड़ी, तो वो अच्छे से फूलती है। और इकट्ठा जो बेल लो ना तो वो चिपक भी जाती है और फूलने में भी दिक्कत देती है। तो मैं ना तुरंत तुरंत जो है पूड़ी बेलते जाती हूँ और बनाते जाती हूँ। तो फर्स्ट वाली मेरी पूड़ी तो फूली नहीं, और थोड़ी कम फूली, मतलब फूली पर कम फूली। और बस सेकंड पूड़ी भी मैं डाल लूँगी। ऐसे करके मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी। और देखिए कितनी जल्दी दिन निकलता है। मैं मतलब समझ ही नहीं पा रही थी आज की क्या हो क्या रहा है, मतलब इतनी जल्दी जल्दी मुझे किचन में आना पड़ा। और तो दिमाग से कोई बाहर थी मेरी चीज़ें, मुझे क्या करना है आज, और जल्दी ही करना था। अगर मैं नाश्ता नहीं देती तो फिर वो खाते क्या ड्यूटी पे, दिक्कत हो जाती। और फिर बाहर का वो खाते ही नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकदम बस मैं उठी थी और जल्दी जल्दी एकदम तैयार होकर के मैं किचन में आ गई। और आज तो मॉर्निंग इसी हड़बड़ में स्टार्ट हुई है मेरी, मतलब ऐसी मॉर्निंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बस मैं उठूँ और मुझे समझ में आए कि मुझे क्या करके जल्दी से खाना बनाना है। तो फिलहाल मेरी चटनी और पूड़ी बन गई थी और मैं भर रही थी हस्बैंड का टिफ़िन। तो मैंने पूड़ी रख दी थी ढेर सारी, और एक कटोरी में जो है मैं चटनी मतलब रख दूँगी। तो बस चटनी रखने लग गई थी मैं टिफ़िन में उनके लिए। और बड़ी मुश्किल के साथ जो है उनका टिफ़िन आज रेडी हो पाया था मुझसे। मुझे लग रहा था पता नहीं मैं दे पाऊँगी कि नहीं, कि आधा घंटा बहुत कम होता है, चलने फिरने में ही 10-20 मिनट इधर उधर हो जाता है। पर हो गया था। हो गया था, उनका टिफ़िन तैयार कर दिया था मैंने। और फिर जो है चाय बना ली थी और हम लोगों ने चाय पी लिए थे। और हाँ, चाय मतलब मुझे तो लग रहा था कि आज मुझे चाय भी पीने नहीं मिलेगा, और मैंने पी ली थी। और मिल गया था इतना टाइम कि मतलब चाय बन करके पी ली थी मैंने। पर हाँ, वो लेट हो गए थे थोड़े से, क्योंकि 5 मिनट पहले निकलते
तो टाइम पे पहुंच पाते, पर अब वो 5 मिनट नहीं एकदम करेक्ट उस पर निकले तो 5 मिनट पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएंगे। बस मैंने बच्चों की पूड़ी भी बना लिया था और हस्बैंड जा चुके थे ड्यूटी, और बस मैं दाल बघारने लग गई थी। तो जल्दी जल्दी मैंने दाल बघार लिया, और मैं ना इसमें मिर्ची डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी हरी मिर्ची को काट करके धोकर काट कर इसमें डाल दिया। अच्छा हो गया, मुझे सडनली याद आ गई, तक डालना फीकी फीकी बनती। पता नहीं ना, आज मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो वैसे ना किचन में मुझे इतनी चिड़ छूट रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कब ख़त्म हो काम और मैं जाऊँ थोड़ा बैठूँ सोचूँ कि चल क्या रहा है आखिर। पर इतना भी टाइम नहीं था मेरे पास सोचने समझने का, और मेरी दाल भी फाइनली बगड़ गई थी। पर हाँ, जल्दी जल्दी सही पर मेरा खाना बन गया था आज। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। अभी ना मेरा काम स्टार्ट करने का बारी है, तो अब जल्दी जल्दी मैं खाना बनाती हूँ सोच रही हूँ, और बाकी का काम फिर बाद में करूँगी। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों से मिल लेती हूँ, उसके बाद में जो है काम स्टार्ट करूँगी। कम से कम आपको पता तो चले कि मैं काम कर रही हूँ। तो मैं सोचा पहले आपको बता दूँ कि व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ, नहीं तो फिर ना मैं भूल जाऊँगी और कर नहीं पाऊँगी करके, और मुझे याद नहीं रहेगा, मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, फिर सब कुछ काम ख़त्म कर दूँगी। इसलिए तो पहले स्टार्ट कर लिया, और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे जल्दी जल्दी बच्चों का टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड का टिफ़िन बनाना है, और नाश्ता बनाना है, चाय पीना है, पानी पीना है, ये सब करना है फ्रेंड्स। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा, ठीक है? तो फिर चलो काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी, और मुझे आपको एक बात बतानी थी। पता है ये इधर जो ठीक ठाक है ना, आज मतलब आज मेरा सामने का रूम थोड़ा जमा जमा सा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब ना मेरे बच्चों ने किया है रात में करके, सो जैसा भी आड़ा टेढ़ा जैसा भी है वो मैनेज करके सोए, मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये देखिए, उल्टे सीधे पीलो कवर रखे हैं और अच्छे से जमा दिए हैं। इतना कर दिए बहुत है, नहीं तो पता है मॉर्निंग में उठो ना तो इतना भी नहीं मिलता है। और पता, मैं सोच रही हूँ इतना कर दिए बहुत है। पता ये तो सुबह उठो ना तो ये सब देख के दिमाग खराब हो जाता है, सब उल्टा पुल्टा सब पड़ा रहता है। तो कम से कम इतना कर दिए वो ही बहुत है। तो मैं यही दिखा रही थी आपको, देखो कितने चीज़ें हमने मैनेज किए हैं, रात में ही कर दिए जब यहाँ से गए, तो सब ठीक ठाक करके और फिर उधर सोने के लिए गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बने रहिएगा। मैं बाहर दिखाती हूँ, बाहर ना बहुत बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर अभी। और पता है बारिश तो हो रही है पर कुछ ठंडा मौसम नहीं है, मतलब ठंडा वगैरह नहीं पड़ा है, अभी बारिश हो रही है। ऊपर से भी मैंने चटनी लगा के रखी थी आज। दिखाती हूँ मैं आपको, पहले मैं देख के चली, नहीं तो गिर पड़ जाऊंगी। तो प्यारी बारिश हो रही, पेड़ गिर गया है यार एक तो, हमारे यहाँ पे एक तो पेड़ गिर गया है, दिखाती हूँ। पेड़ गिर गया है, मतलब रात में बहुत हवा धुंध चली, अभी तो बारिश कम हो रही है, पर रात में ना बहुत हवा धुंध चली, इसके कारण ना पेड़ गिर गया है बाहर पे। मैं अभी देखी हूँ उधर साइड का, और सर लाइट भी चली गई होगी, पर कल हम पन्ना चले गए थे मतलब घूमने के लिए, तो शायद उसी समय पे ना बारिश हुई होगी और वो पेड़ गिर गया होगा। तो बस लगे हुए अपने काम में। और मैं बाहर देख रही हूँ, बारिश बहुत अच्छी हो रही है, पर एंजॉय नहीं कर सकती क्योंकि अभी मुझे बहुत काम है, तो काम निपटा लूँगी फिर। अभी तो ना तो बस मैं किचन में आ गई थी और मैंने अपने बर्तन मारना चालू कर दिए थे। खाना तो लगभग पूरा तैयार था, और अभी टाइम था बच्चों को स्कूल जाने के लिए, तो मैंने सोचा यार अब काम ही ख़त्म कर देती हूँ, जब स्टार्ट किया ही है तो ख़त्म ही करके छोड़ूंगी मैं तो आज। मैंने बोला फिर जाके फुर्सत से बैठूंगी, क्योंकि एक बार बैठ भी जाऊँ ना तो और डिले हो जाता और लेट हो जाती। अगर मैं इस समय ये सोचूँ कि मैं जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेती, क्योंकि मॉर्निंग में सीधे में काम पर आ गई इधर, तो
मैं लेट हो जाती, फिर दिन मुझे पूरा लेट लग जाता, इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी बर्तन मांज लिए। और जैसे मेरे बर्तन मंजे तो मैंने बच्चों के टिफ़िन भर दिए और उनको खाना खाने के लिए दे दिया, मतलब कि उनको नाश्ता दे दिया, पूड़ी और चटनी दी, उनकी तो बहुत फेवरेट है। और जिस दिन मैं पूड़ी चटनी बना लेती हूँ तो उनकी कोई भी मतलब वो नहीं होती है कि मम्मा ये बनाओ वो बनाओ, कुछ नहीं, वो बना देती है, वो खा लेते हैं। और अब देखिए तेज़ बारिश ना फिर से स्टार्ट हो गई है और दिक्कत होगा, अब साउंड आएगा वीडियो में जो है, बारिश का साउंड आएगा, कितना ही गेट बंद कर लो, कितना ही कुछ कर लो, बहुत तेज़ बारिश। सामने ना टीन सेट है, तो टीन पे जब पानी गिरता है तो घर के अंदर बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो बस जो है ना, मैं टिफ़िन भर करके बच्चों को दे दी थी, और जो गैस स्टैंड था मैंने बोला वो भी साफ़ कर लेती, अभी उनको जाने के लिए टाइम था। वैसे भले मैं लेट उठी थी, पर मेरा काम ना समय से पहले ही निपट गया था, क्योंकि अभी बच्चे जाने के ही थे और मेरा गैस स्टैंड, बर्तन, खाना सब कुछ हो गया था। और उनको नाश्ता भी करा दिया था, टिफ़िन बॉक्स भी भर दिया था। भले मैं लेट उठी थी पर फुर्ती बहुत तेज़ थी मेरे अंदर। तो मेरे को लगता है कि हम लोगों को ना रेस्ट समय पे करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे शरीर को रेस्ट मिलता है बराबर तो हमारा काम में मन भी लगता है। और हम मतलब जो 1 घंटे में काम करने वाले हैं, अगर हमारा फ्रेश शरीर हो, मतलब हमारा माइंड फ्रेश हो और हमारा शरीर स्वस्थ हो और अच्छा हो, तो हम जल्दी कर सकते हैं, उस काम को जल्दी निपटा सकते हैं। मैंने आज फ़ील किया, क्योंकि मेरी नींद बहुत अच्छी हुई थी आज, और मेरा शरीर भी मतलब बिल्कुल थका हुआ नहीं था, एकदम फ्रेश मूड में थी, शरीर भी एकदम मस्त था, मतलब बिल्कुल भी थकावट नहीं थी मेरे अंदर। और क्योंकि कल शाम से मैं काफ़ी रेस्ट कर चुकी थी, रात में भी काफ़ी रेस्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एकदम फ्रेश थी। मैंने आज काम जल्दी जल्दी कंप्लीट किया, और बस अब बच्चों को बैग दे दिया था और वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए थे, तो मैंने गेट लगा लिया था और उनको छोड़ने के लिए चली गई थी। तो फिर ना बच्चे स्कूल चले गए थे, और जो घर था मेरा पूरा फैला पड़ा हुआ था। ये देखिए रिंग लाइट, जिसका मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। बच्चे खेलने के लिए निकाल रखे थे, हस्बैंड ने इसको चार्जिंग पे लगा दिए थे, कि बोले थे कि ये है तो आप यूज़ करो करके, पर ना मैं इसको लगाती नहीं हूँ, ऐसे ही मेरा काम चल जाता है। तो बच्चे उनके साथ खेल रहे थे, और देखिए पूरे कपड़े लत्ते सब पटक के गए हैं यहाँ पर, क्या करेंगे बच्चे, थोड़ी उठा कर जाएंगे। मैं भी ना, तो फिर बस सारा में ना समेटने लग गई थी जो वो फैला करके गए थे, तो सारा कुछ मैंने समेट के उठा के रख दिया था और आगे का काम मतलब करने लग गई थी मैं, क्योंकि यही रहता है ना, उनके जाने के बाद तो पूरा घर मुझे समेटना ही होता है, झाड़ना ही रहता है सब कुछ, तो इतना कोई इशू नहीं है। तो बस सब उठा लूँगी मैं। और मुझे ना बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, आप सोच नहीं सकते कि मैं कब से प्यासी थी, मतलब उठी थी ना मैं तभी से, मतलब मैंने पानी भी नहीं पिया था, इतना काम था मेरे पास, क्योंकि आज मैं लेट उठी थी। और फिर मैं अलमारी वगैरह जमा रही थी, कि ये सब जमा लेती हूँ और फिर झटक करके झाड़ू और पोछा कर लूँगी, तो मेरा काम पूरा ख़त्म हो जाएगा आज करके। तो खाना वगैरह तो सब बन गया था, मेरा पूरा की पूरा खाना बन गया था, बस डस्टिंग रह गई थी, तो सब घर को पूरे अच्छे से जमा लूँगी झटक के, और फिर जो है झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो उसी अलमारी को जमा रही थी, सब फैला हुआ था, बच्चे रेडी होते हैं ना तो क्लिप और जो बाल में लगाने के होते हैं वो सब कुछ फैला देते हैं, और दूसरे दिन फिर वो ना वही चीज़ ढूंढते हैं, अगर अपने यहाँ से उठा के जगह पे ना रखो ना तो वो फिर इधर उधर चला जाता है। क्लिप हो गया, बाल में लगाने के लेवन टू हो गए, उनको लगता है ना क्लिप दो चोटी करते हैं तो क्लिप वगैरह लगती है, लेवन टू लगते हैं, तो सब जगह पर रख दो तो ठीक रहता है। और फिर ये किशमिश मैं एनी टाइम खाते रहती हूँ, मुझे मीठा खाने का मतलब मन करता रहता है, तो मैं किशमिश खा लेती हूँ। तो किशमिश ख़त्म हो गई थी, तो उसका पैकेट रखा था, तो मैंने वो डब्बे में जो है डाल दिया था। मीठा खाने की मैं बहुत शौकीन हूँ, मतलब मुझे थोड़ी थोड़ी देर में काम के पहले ना ऐसा लगता है कि मैं कुछ मीठा खा लूँ, तो ज़्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा होता नहीं, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये ऑप्शन दिए, तो फिर मैं यही खाने लग गई थी, इससे भी मेरी मीठे खाने की जो क्रेविंग है वो मिट जाती है। और बस जो है गैस स्टैंड मेरा साफ़ हो गया था, आपने देखा होगा अभी, तो गैस स्टैंड भी सब कुछ हो गया था, साफ़ सूफ सब झटक झुटुक हो गया था। और मैं सामने आई, मैं सोची थोड़े गाने आने लगाती हूँ, पर मेरी टीवी को पता नहीं क्या हो गया, सडनली अजीब सी नौटंकी कर रही थी। मुझे लगा बारिश वारिश के कारण हो रही है कि क्या, अब पता नहीं, बाद में पता चलेगा। और फिर ना मैं हेयर ऑयलिंग करने के लिए आ गई थी यहाँ पर, और मेरे सिर ना बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था, मुझे कम से कम 1 वीक हो गया था, मैंने अपने बालों में तेल भी नहीं लगाया था। मुझे बहुत आदत है मतलब तेल लगाने की सिर में, और बचपन से ही मम्मी ने लगा के रखा है, अभी तो फिर भी मैं धो लेती हूँ बाल, और
नहीं लगाती हूँ, पर मेरी मम्मी तो पता है पूरे मतलब ऑल टाइम मेरे सिर में तेल लगाती थी, और जिसके कारण मेरे बाल भी अभी तक बहुत अच्छे हैं और बहुत लंबे भी थे मेरे बाल। पर मैंने इनको काट लिया, मेरी कमर में दर्द होता था, मुझे वॉश करते नहीं बनता था हेयर, तो मैंने बालों को जो है काट लिया। नहीं तो मेरे बाल ना कमर से भी बहुत नीचे थे, मतलब बचपन से ही काफ़ी बड़े हैं मेरे बाल। कभी छोटे रहे ही नहीं, मेरे को अभी मजबूरी में जो है अपने बाल काटना पड़ा। और बहुत मोटे और बहुत लंबे मोटे, तब देखती होंगी कितने घने मेरे बाल, और लंबे भी बहुत थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा थे। बचपन से कभी मतलब मेरी मम्मी ने काटने नहीं दिया। पापा ने बस जब मैं बहुत छोटी थी तब हर संडे काट दिया करते थे, फिर जब एक बार बढ़े तो उन्होंने कभी मेरे बाल काटे ही नहीं, तो बहुत बड़े हो गए थे, अभी कटे। मेरा सिर ना बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था, बहुत ज़्यादा। ऐसे ऐसे करके थोड़ा मालिश किया है, जब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ की नसें ना सूज गई है, जैसे ऐसा दर्द हो रहा है मुझे। और स्पेशली यहाँ पे हाथ लगाने पे ना मतलब दर्द फील हो रहा है मुझे, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कभी कभी मुझे हो जाता है, कभी कभी यहाँ छूने पे ना दर्द होता है मुझे, और इधर नहीं होता, सिर्फ इधर ही होता है कभी कभी, अक्सर नहीं होता है। पर आज तो मेरा सिर भी बहुत दर्द दे रहा था, और इधर की नस भी बहुत दर्द दे रही है, पता नहीं क्या हो गया है सिर को। समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मेरा सिर ना ऐसे दुखता नहीं है, मतलब एनी टाइम नहीं दुखेगा, कुछ भी हो नहीं दुखता है, बस गर्मी में थोड़ा बहुत दुखता है, जब गर्मी ज़्यादा लगती है तब किचन वगैरह में तब। पर अभी ना बारिश का मौसम है, मतलब इतना ठंडा तो नहीं पड़ा है, पर इतनी गर्मी भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों इतना सिर दुख रहा है। मैंने तो देखो पूरा इतना तेल लगाया है ना कि पूरा ये देखो हाथ पे कितना तेल है, और ये तेल मेरे को रखना ही है सिर में जब तक मेरा सिर बंद नहीं हो जाता, क्योंकि बिना तेल के भी ना मेरा सर दर्द देता है मतलब। और मुझे काफ़ी दिन हो गया था, मतलब कम से कम 1 वीक हो गया होगा, मैंने ऑयलिंग नहीं की थी अपने सिर में, ऐसे ही बस वॉश कर ले रही थी बालों को और छोड़ दे रही थी, इसलिए भी शायद हो सकता है, इसलिए भी दर्द दे रहा हो। पर यहाँ की नस का समझ में नहीं आ रहा मुझे, यहाँ की नस का कि ये ऐसे क्यों दुख रही, जैसे कहीं चोट आ गया हो, इसलिए लग नहीं जाता है, और लग जाता है और उसको छू तो कैसा फील होता है ना, वैसा फील होता है जैसे किसी ने दिया हो यहाँ पर अच्छी जम के। ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। और कोई नहीं, अब देखो धीरे से ठीक हो जाएगा। पर सिर, जो सिर दर्द दे रखता है मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें काफ़ी आराम है मुझे, अभी तेल लगाया जब से। और जूड़ा बांधा था पर खोल लिया कि अच्छी नहीं लग रही हूँ करके मैं। तो मैंने खोल लिया था, पर अब मैं बांध लूँगी। बहुत ड्राई भी हो गए मेरे बाल, मैंने हफ्ते भर ऑयलिंग नहीं की, अभी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत बिजी चल रही हूँ, मुझे अभी बहुत काम चल रहा है, मुझे यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है बार बार, और घर में बच्चों के भी ना एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तो अपने ऊपर ध्यान देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए पूरे हफ्ते भर से तो मैंने ऑयलिंग की भी नहीं थी, अभी जाके तो की है, इसलिए भी सिर भी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी लापरवाही के कारण ही दुख रहा है लगता। तो बस सिर थोड़ा सा इधर से दुखना बंद हुआ है। हा आनंद आ रहा है जैसे यहाँ पे सिर पे मारने में, पर नहीं मारना चाहिए बोलते, यहाँ दर्द दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो मेरी कहानी थी कि आज मेरा सिर दर्द दे रहा है। आज सारा काम खत्म हो गया है मेरा, और सिर भी हल्का हल्का दुखना बंद हो गया है, थोड़ा सा दुख रहा है फ्रेंड्स। तो फिर कल मिलेंगे हम, यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ, और आप रेगुलर देखते रहिए मेरे ब्लॉग को, पूरा देखिएगा, और कमेंट आप करते हो नहीं, अगर कुछ बोलना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, पर कमेंट आप करते हो नहीं, तो ठीक है, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर मिलते हैं कल, ठीक है, तब तक के लिए बाय। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।